आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों की रात की नींद उड़ गई है। उधर पुलिस है कि आराम से चैन की नींद सो रही है। एक ही रात 3 घरों में ताला तोड़कर चोरी हुई है, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं। हालांकि बाद में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चोरों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज किया गया है। जानकारी मिल रही है कि बरदा थाना क्षेत्र के पसिका गांव में ही एक ही रात 3 घरों में चोरी और एक अन्य घर में ताला तोड़ा गया है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सरोज गांव में पहुंचे और पीड़ितों से बात भी की। इसी गांव के रहने वाले संतोष तिवारी पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ तिवारी ने बताया कि हमारे घर में तकरीबन 3 बजे चोरों ने ताला तोड़ा और स्वर्णाभूषण समेत नकदी भी चुराई है। अपना नाम बताइए। संतोष तिवारी। संतोष तिवारी। पिताजी का? पारसनाथ तिवारी। गांव कौन सा है? ग्राम पसिका। पसिका। थाना बरदा। है। और थाने पर आए हैं क्या करने? आज FIR दर्ज कराए हैं। किस संबंध में? चोरी के विषय में। घर पे चोरी हुआ है। चोरी कैसे हुआ था? ताला तोड़ के हुआ। ताला तोड़ के। कहाँ थे आप लोग उस समय? हम लोग दूसरे रूम में सो रहे थे। नीचे ऊपर में हुई है। कब जानकारी हुई? भोर में हुई है 4:30 बजे। 4:30 बजे। क्या क्या गया है आपका? की अंगूठी है 3 और चैन है 1 और झुमका है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए नकद गया है। तो पुलिस को सूचना दी आप तत्काल? उसको दिखाए थे, 100 नंबर पे कॉल किए थे। 100 नंबर गई थी, फोर्स भी आया था। वहीं बगल में शिव कुमार शर्मा पुत्र गुलाब चंद शर्मा के घर भी जंगला तोड़कर चोर घुसे हैं और स्वर्णाभूषण के अलावा 10,000 रुपया कैश उठा ले गए। तीसरे पड़ोसी अनिल शर्मा पुत्र गुलाब चंद शर्मा हैं। इनके घर भी ताला तोड़ा है। सोने चांदी के सामान और कीमती सामान समेत नकदी गायब हुई है। गुलाब चंद शर्मा। क्या हुआ आपके यहाँ? ऊपर जो है 2 रूम का ताला तोड़ करके एक चैन 1 अंगूठी 5,000 रुपया जो लेकर के गए। गांव कौन सा है? ग्राम पसिका। पसिका के ही है। हाँ। तो मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा लिखा गया। मौके पुलिस गई थी? मौके पुलिस गई। इस घटना की सूचना चौकी प्रभारी ठेकमा कुलदीप कुमार को मिली है और अब वे छानबीन शुरू कर रहे हैं। लोग खौफजदा हैं कि आखिर चोरी की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और पुलिस क्यों सो रही है। देखना है पुलिस चोरों को कब पकड़ती है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक विजय सरोज ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप भी लगाया। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। डायमंड जैसा दिखने वाला हर पत्थर डायमंड नहीं होता। फर्जी स्कूलों से बचिए। मुबारकपुर आजमगढ़ में CBSE से एफिलिएटेड शिबली नर्सरी स्कूल में कराइए अपने बच्चों का एडमिशन। अमिलो मुबारकपुर में नर्सरी से 12वीं क्लास तक क्वालिटी एजुकेशन का मशहूर कैंपस शिबली नर्सरी स्कूल, अमिलो मुबारकपुर। नए सत्र में दाखिला शुरू। कॉन्टैक्ट नंबर 8787087769। हम पूरा कर रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी का ख्वाब। हर बच्चे को मिल रही इल्म की रोशनी। युवा सपनों को साकार करने के लिए ही प्रदेश की सरकार टैबलेट योजना चला रही है। आज आजमगढ़ में गांधी स्मारक त्रिवेणी PG कॉलेज कैंपस में एक विशेष शिविर लगा, जहां पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख सौरभ सिंह वीनू तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अजीत प्रसाद राय मौजूद रहे। अतिथिगणों ने युवाओं को टैबलेट भेंट करते हुए कहा कि आपके लिए यह एक भविष्य की रूपरेखा तय करेगा, क्योंकि अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर फ्यूचर और जिंदगी दोनों संवर जाएगा। प्रोफेसर अजीत कुमार राय ने टैबलेट तथा स्मार्टफोन की उपयोगिता और इसका उपयोग कैसे करें, इस पर युवाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के नोडल प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि इस सत्र में कुल 23 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किया गया है। इस खास मौके पर डॉक्टर सर्वेश तिवारी, धीरेन्द्र सिंह, अशोक पांडे, अवनीश प्रतिमा समेत तमाम शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने कहा कि शासन की इस योजना का 100% पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। छात्र छात्राओं के चेहरे पर भी भव्य मुस्कान थी, क्योंकि अब उनके सपनों को पंख लगे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
करोड़ों रुपया कमाने की लालच में आजमगढ़ मुबारकपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर समीम ने बगैर मान्यता के ही अपने स्कूल में छात्र छात्राओं का दाखिला करवा दिया। शासन प्रशासन की जांच जब तेजी दिखाई तो अब उन्होंने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने की योजना बनाई थी। हालांकि बवंडर तब से मचा है जब अभिभावक परेशान हैं और कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी सौंपती है। जी हां, आजमगढ़ के मुबारकपुर में मुबारकपुर पब्लिक स्कूल है, चकसिकटी के पास यहीं का सारा मामला है। इसी स्कूल पर रेड मारी गई थी और उसके बाद पता चला था कि बगैर मान्यता के ही बच्चों को बुलाकर डॉक्टर समीम के लोग पढ़वा रहे थे। अब इस विद्यालय में जब उन बच्चों के दाखिले पर रोक लगा दी गई तो मुबारकपुर में हड़कंप मचा। कुछ अभिभावक मंडलायुक्त श्री विवेक से मिलकर शिकायत दर्ज कराए तो मंडलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को निर्देश दिया कि नजदीकी विद्यालय में बच्चों को समायोजित कराया जाए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। इस बीच पता लग रहा है कि चकरपानपुर स्थित एक विद्यालय में ही डॉक्टर समीम ने अपने यहाँ के बच्चों का दाखिला कराया था। हालांकि जब चकरपानपुर के इस विद्यालय के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भैया मुझको कुछ अता पता नहीं है, आज ऊपर के अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछिए। जिस विद्यालय का नाम चर्चा में आ रहा है तो उसका नाम आदर्श पब्लिक स्कूल नरेथा चकरपानपुर है, लेकिन उन्होंने एक सिरे से डॉक्टर समीम के इस खेल से पल्ला झाड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन बच्चों का समायोजन कितना जल्दी होगा, क्योंकि भविष्य चौपट होने की प्रबल आशंका है। इस बारे में जब आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी व्यस्तता है, जल्द ही इन बच्चों को जमुई के राजकीय इंटर कॉलेज में हम एडमिशन कराकर पढ़वाएंगे। अब देखना है कि डीआईएस साहब को कब फुर्सत मिलती है, क्योंकि पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में बच्चों का दाखिला हो रहा है और यही बच्चे केवल अपने अधिकार से वंचित हैं, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लट्टू की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नियम कानून कुछ ज्यादा ढंग से लागू हुए तो सरकार के दो विभाग ही आपस में लड़ बैठे हैं। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है, जहां नगर निगम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सील कर दिया क्योंकि हाउस टैक्स जमा नहीं था। बताया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा इनके यहाँ बकाया है हाउस टैक्स, इसी कारण पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाहर बैठकर काम कर रहे हैं। बहरहाल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नगर निगम के अफसरों से वार्ता कर रहे हैं कि कार्यालय खुलवा दीजिए, कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब देखना है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि हाउस टैक्स बाकी है तो ताला तो लगेगा ही। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। पूर्वांचल के आजमगढ़ में अवैध गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया है और एक ऑटो रिक्शा भी बरामद हुआ है। इस बारे में आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने मीडिया को पूरी जानकारी दी और बताया कि सटीक सूचना पर यह सफलता पुलिस को मिली है। रानी की सराय पुलिस की सफलता में और क्या कुछ कहा पुलिस के बड़े अफसर ने, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं।
पुलिस के द्वारा सिमराहा अंडरपास जो रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। एक का नाम मास्टर साहनी है, ये गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आदमी है सुरेंद्र यादव, ये देवरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने अब मूवी देखी और मूवी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि गांजे की तस्करी की जा सकती है उसी तर्ज पर, तो ये लोग अपना ऑटो लेकर देवरिया से उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा से इन्होंने अपने ऑटो की ऊपर की कैविटी में, छत में इसमें छेद बना रखा था, जिसमें ये अपना सारा गांजा भर लेते थे और उड़ीसा से लाकर ये अपने देवरिया ट्रांसपोर्ट करते थे। एक गोपालगंज भी इनका माल जाता था और देवरिया इनका माल जाता था। तो इन 2 आदमी की गिरफ्तारी करेगी। टोटल इसमें 70 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ है और इनका ऑटो जिसमें छत पर कैविटी बनी हुई है वो इनसे बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि माल कहां से आता था और कौन लोग लेते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मीडिया की स्वतंत्रता पर तमाम बहस और आरोप का दौर चलता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मीडिया की सकारात्मक भूमिका की खुलकर सराहना करते हैं और उससे समर्थन भी देते हैं। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। डायमंड जैसा दिखने वाला हर पत्थर डायमंड नहीं होता। फर्जी स्कूलों से बचिए। मुबारकपुर आजमगढ़ में सीबीएसई से एफिलिएटेड शिबली नर्सरी स्कूल में कराइए अपने बच्चों का एडमिशन। अमिलो मुबारकपुर में नर्सरी से 12वीं क्लास तक क्वालिटी एजुकेशन का मशहूर कैंपस शिबली नर्सरी स्कूल, अमिलो मुबारकपुर। नए सत्र में दाखिला शुरू। कॉन्टैक्ट नंबर 8787087769। हम पूरा कर रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी का ख्वाब, हर बच्चे को मिल रही इल्म की रोशनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने और केंद्र सरकार के कार्यकाल का 10 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन चल रहा है। बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के जिलों में ये समारोह पूरे यूपी में भारी पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक सभागार में आज तीसरे दिन बड़ी तादाद में जनता खुद पहुंची और लोगों ने कहा कि हाँ, सुशासन सुरक्षा सारे प्रयास सफल हुए हैं। आज महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने अतिथियों का स्वागत किया और लाभार्थियों को कई प्रमाण पत्र भी बांटे। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी यहां जनता को मुहैया कराई गई। एक बड़ी संगोष्ठी हुई जहां प्रदेश सरकार के सुरक्षा और सुशासन की नीति वाले प्रयास को सफल बताया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने आए हुई जनता का आभार जताया और कहा कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र में आगे भी विकास के बड़े काम होंगे। मुख्य अतिथि रविशंकर तिवारी ने भी अपना सारगर्भित संबोधन दिया। खंड विकास अधिकारी राम सुमिरन, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष लालचंद यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता आशुतोष मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक अखिलेश यादव समेत तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। वही स्कूल जहां जिंदगी मुस्कुराए, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। हमें खुशी है और बढ़ा है गार्जियंस का भरोसा। इस बार नर्सरी से 8वीं क्लास तक एडमिशन शुरू। स्मार्ट क्लासरूम, खेल खेल में पढ़ाई और हाँ, 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश
निःशुल्क। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। संस्कार से सफलता तक, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल।